नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और देवभूमि के महासंग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही विवादित ऑडियो क्लिप के साथ। प्रणव सिंह चैंपियन की बात सबसे पहले बीजेपी विधायकों में श्रेय लेने के लिए होड़ मची है और इसी कोशिश में नेता आपस में भिड़े जा रहे हैं। ऐसा ही एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और विधायक संजय गुप्ता के बीच की बातचीत है। इस कथित ऑडियो में विधायक प्रणव सिंह चैंपियन विधायक संजय गुप्ता को खरी खोटी सुना रहे हैं। श्रमिकों के आंदोलन को लेकर चैंपियन संजय पर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना बताए उनकी विधानसभा क्षेत्र में क्यों आए। चैंपियन ने संजय गुप्ता पर अपने वोटरों को भड़काने का भी आरोप लगाया। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। सुनते हैं जरा कि क्या है बातचीत इस ऑडियो क्लिप में। कैसे याद आ गई भाई तुम्हें इनकी? अब इन्होंने कहा था तो आया मैं। किसने? ये सारे वर्कर्स गए थे, इनके अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष है, जरा नाम बताइए। इनके लिए विधानसभा में सवाल किसने उठाया? इनके लिए हरे सिंह से लड़ा कौन? इनके धरने में पहुंचा कौन? जरा मुझे बताओ तो कौन सा अध्यक्ष गया, मैं देखता हूँ उसको। कौन सा अध्यक्ष गया आपके पास? मैंने किया है जो किया, आपने कुछ नहीं कराने के लिए मान्यवर। बता देना मुझे भी, कुछ आपने एक जर्रा भी किया हो मुझे बता दीजिएगा आप। हाँ जी, इनके लिए कुछ एक जर्रा भी किया होगा तो बता देना। स्वामी जी के आश्रम पर बैठकर जब बात हुई थी उसके बाद आप नहीं आए, उससे पहले उसके होटल में बात हुई थी जमदग्नि के, उसके बाद आप नहीं आए। आपने करा क्या इनके लिए? और आपके जाने से मान जाएंगे ये? मैं आ रहा हूँ अभी, मैं देखता हूँ कैसे उठते हैं ये। आमने सामने खड़े होंगे यहाँ पर, मैं देखते हैं कौन उठाता है इनको। जल्दी आओ देहरादून से। मैं मेरे पास तो गए थे। कौन गए थे? नाम तो बताओ, नाम तो बताओ भाई साहब। ये जो 7 में से 6 गए थे वो अशोक को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भाई समझौता करा दो और क्या है। अच्छा, बात कर लो आप। अच्छा, मुझे यहाँ से मेरे क्षेत्र में है नहीं, मुझे क्या लेना। आपने संघर्ष क्या किया संजय जी इनके लिए? है जी, आपने संघर्ष क्या किया इनके लिए पिछले 2 महीने में? मैं इसमें नहीं, आपने संघर्ष किया हो तो बताओ मुझे। मैंने तो आपकी हाँ दी है। नहीं, उस बात को छोड़ दीजिए, आपने हाँ मिलाई या नहीं मिलाई या मिलाई, लेकिन संघर्ष क्या किया भाई साहब? जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने क्या करा इनके लिए? जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या किया आपने? आपकी हाँ में हाँ करी आज तक। नहीं, कुछ नहीं करा। आप हमारे बुलाने से नहीं आए, स्वामी जी और हम कहते रह गए, आप नहीं आए। तो मैं तो वहाँ गया था, बात हुई। नहीं। और आज आप इनको उठाने के लिए आ रहे हैं, मैं इस बात का, ये गलत बात है। आप हमारे आके हमारे यहाँ इस तरह का बदमनी आप फैला रहे हैं। मेरी मेहनत को आप खराब कर रहे हैं, मेरे जो वोटर है उनको खराब कर रहे हैं। मेरी इज्जत के खिलाफ आप आ रहे हैं। मैं ना आपके विरोध में हूँ। आपका बगैर बताए मेरे विधानसभा क्षेत्र की फैक्ट सुनिए। मेरे आंदोलन में आना, मेरे आंदोलन में आना, आपका मुझे बताए मेरा विरोध करना है भाईजान। चलो मैं जा रहा हूँ, मुझे बता, बगैर बताए कैसे आ गया? आपके होता तो मैं बगैर बताया ना था आपको, आपसे पूछता मैं तो जा रहा हूँ, मैं उठ के आप ना हो इसमें, आप ना पढ़ो इसमें भाई साहब। तो देखा आपने, सुना, प्रणव सिंह चैंपियन की आवाज बताई जा रही है ये, जो कि संजय गुप्ता पर भड़क रहे हैं, गुस्से में हैं कि आप मेरे एरिया में कैसे आ गए। फोन रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन बैकफुट पर हैं। चैंपियन ने संजय गुप्ता को 20 साल पुराना जिगरी दोस्त बताया और मामले पर सफाई दी। कहा कि 2 शरीर एक दिल हैं हम। षड्यंत्र के तहत किसी ने कॉल रिकॉर्ड कर दी है। चैंपियन ने पूरे मामले पर खेद भी जताया। वहीं लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मामले पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। मित्रों, बड़े दुख का विषय है, आज फिर वही हमारे साथ साजिश हुई, वही कॉन्स्पिरेसी हुई। हम 2 भाई आपस में बात कर रहे थे, स्पीकर खोल के हम बोल रहे थे, कुछ कार्यकर्तागण हमारे साथ बैठे थे। हमारे व्यक्तिगत वार्तालाप को वायरल कर दिया गया। बहुत दुर्भाग्य की बात है। संजय गुप्ता जी मेरे अनुज हैं और मैं अग्रज हूं। शुरू से ही हम उनकी सहायता करते आए हैं। 2012 का चुनाव में, 2017 के चुनाव में हमने मेहनत करके उनको जिताया और आज भी उनके साथ हैं। आपस में परिवार है, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लेकिन वो बात पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात थी। मुझे इस बात का खेद है।
प्रणव सिंह चैंपियन इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे। ये पहला मामला नहीं है। सबसे पहले 2006 की बात कर लेते हैं। चैंपियन ने कई मगरमच्छों पर गोलियां चला दी थी। 2006 में रोडवेज बस ड्राइवर पर फायर करने का भी आरोप चैंपियन पर है। 2010 में एक कार्यक्रम में फायर करने का आरोप उन पर लगा। 2013 की बात करें, मंत्री हरक सिंह के आवास पर डिनर पार्टी में उन्होंने फायरिंग कर दी। 2015 में भी चैंपियन ने गोली चलाई, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे। 2018 में विधायक देशराज कर्णवाल से विवाद को लेकर वो चर्चा में आए। 2019 में चैंपियन का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें चैंपियन हाथों में हथियार लहराते नाचते हुए दिखे। कई बार एक्शन भी हुआ, लेकिन चैंपियन है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि वो दावा जरूर करते हैं कि वो बदल चुके हैं। सुनील नौप्रभात देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुनील, एक बार फिर इलेक्शन का माहौल है, फिर एक बार चैंपियन का एक ऑडियो क्लिप सामने है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन खुद चैंपियन कह रहे हैं कि दो भाइयों की बातचीत थी जो वो स्पीकर पे कर रहे थे और किसी ने रिकॉर्ड कर इसे वायरल कर दिया। बिल्कुल मेनका, और चैंपियन की ये आदत है कि वो पहले बोलते हैं, पहले बातें करते हैं और उसके बाद फिर बैकफुट पर आकर माफ़ी भी मांग लेते हैं। जहाँ तक इस ऑडियो की बात है तो ये ऑडियो चैंपियन का ही है, क्योंकि चैंपियन ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी जो बातचीत थी उसको किसी ने वायरल कर दिया, षड्यंत्र के तहत वायरल कर दिया। लेकिन अगर आप चैंपियन की हिस्ट्री देखेंगे, चाहे वो 2019 के मामले की अगर हम बात करें तो ये मामला बेहद पूरे प्रदेश में छाया रहा। जगह जगह प्रदर्शन चैंपियन के खिलाफ हुए। जब चैंपियन एक पार्टी में तमंचा लहराते हुए और उत्तराखंड के लिए आप शब्द कहते हुए सुने गए, उसके बाद बेहद सुनील, और इस ऑडियो क्लिप में जिसे चैंपियन दो भाइयों के बीच की बातचीत बता रहे हैं, इस ऑडियो क्लिप में साफ साफ ये दिख रहा है, साफ साफ सुनने में आ रहा है कि चैंपियन धमका रहे हैं संजय गुप्ता को, जिसके बाद संजय कहते हैं कि ठीक है मैं यहां से चला जाता हूं। एरिया किसी का भी हो, जब बात होती है जनता की, अगर किसी के मुद्दे कोई उठाता है तो दूसरा उसे इस तरीके से रोकेगा। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? देखिए मैंने कहा, एक जो कुंवर प्रणव चैंपियन हैं, ये कानपुर से विधायक हैं और इनकी विधानसभा में एक फैक्ट्री है जहां पर बड़ी संख्या में श्रमिक कामकाज करते हैं। वो आंदोलनरत हैं फैक्ट्री के श्रमिक, और इसी बात को लेकर, इसी श्रमिकों के इस आंदोलन को लेकर इससे पहले इसी हफ्ते कुंवर प्रणव चैंपियन ने मंत्री हरक सिंह रावत के लिए भी कुछ ऐसी बात कह दी थी और उनका भी ऑडियो वायरल हो गया था, जिसमें मंत्री के लिए कुंवर प्रणव चैंपियन कुछ शब्दों का जिक्र कर रहे हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं। हालांकि हरक सिंह ने इसको डिनाई किया था कि मेरे लिए ऐसे कोई आपत्तिजनक शब्द उन्होंने नहीं बोले। इसी श्रमिक आंदोलन को लेकर ये दूसरा। ठीक है, फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में और क्या एक्शन हो सकता है। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर युवा चेहरे के बूते चुनाव जीतने की बात करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज दरअसल 60 पार हो चुके विधायकों के भरोसे ही 2022 की सत्ता पाने की जुगत में है। ऐसे में कई सीट तो ऐसी हैं जहां पर चेहरा उतारना पार्टी के लिए किसी रिस्क से कम नहीं है। कौन कौन सी वो सीट है, किस तरह के हालात बने हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 2022 में सत्ता की कुर्सी के लिए युवा कैंडिडेट्स पर भरोसा जताने की बात कहती हैं, लेकिन असल में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के पास 60 पार विधायकों की लंबी फहरिस्त है। बीजेपी से हरवंश कपूर, बंशीधर भगत, सतपाल महाराज, यशपाल आर्या, गणेश जोशी, तो कांग्रेस से चुनाव की कमान ही 60 पार हरीश रावत ने संभाल रखी है। वहीं गोविंद कुंजवाल, मातबर सिंह कंडारी के नाम 60 पार नेताओं में शामिल हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां युवाओं को तरजीह देने की बात जरूर करती हैं। जहां तक हमारी बात है, हमने समय समय पर हर वर्ग को, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिला वर्ग हो, जनरल वर्ग हो, अनुसूचित वर्ग हो, हमने सभी वर्गों को, या एसटी वर्ग हो, सभी वर्गों को हमने जो है प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है और हमारी ये सोच इस इलेक्शन में भी परिलक्षित हो। वहीं सीनियर लीडर्स को लगता है कि उनका तजुर्बा ही पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, उनको साइड लाइन नहीं किया जा सकता। पुष्कर सिंह धामी है और 90 दिन के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने अपने काम से जो छाप छोड़ी है, लगातार जनता को ये भरोसा हो रहा है कि इस प्रदेश को दिशा देने का काम कर सकती है, तो पुष्कर सिंह धामी के भारतीय जनता पार्टी की सहायता कर सकती है। ये संदेश देने का काम 90 दिन के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। तो हरीश रावत की उम्र कितनी है जरा? हरीश रावत क्या इनसे छोटे हैं क्या?
तो पहले अपने में देखना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। अब बीजेपी के पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है और इनकी सीट से छेड़छाड़ करना पार्टी को नुकसान भी दे सकता है। ऐसे में 2022 के लिए टिकट में सामंजस्य बिठा पाना दोनों ही पार्टियों के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। नेटवर्क 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा?
देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान आम जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ी। लक्सर रोड स्थित सुल्तानपुर में हुई सीएम की जनसभा से पहले खाने के पैकेट्स बांटे जाने के दौरान भगदड़ मच गई। जैसे ही खाने के पैकेट्स लेकर वाहन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा, भूख से बेहाल परेशान लोग पैकेट्स लेने के लिए दौड़ पड़े और वहां छीना झपटी होने लगी। गनीमत रही कि छीना झपटी में किसी को चोट नहीं पहुंची। और
अमित कुमार, अनिल कुमार। तो ये हालात मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान के हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं। भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा?
देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उससे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के